हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बायोलॉजी है, आपका जीव विज्ञान से पूछे गए हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। आज यहाँ पे एक मॉक टेस्ट रहेगा, तो बताइएगा किसके फुल और फुल मार्क्स आए हैं। और ये आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से जितने भी क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट हुए। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बताइए बायोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो इसका राइट आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेविनस ने किया। कौन किया था आपका, डी इज द राइट आंसर होगा। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। बताइएगा जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अरस्तु, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, अरस्तु हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जंतु विज्ञान या जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। बताइए जंतु विज्ञान या जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। जूलॉजी का जनक या जंतु विज्ञान किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा आपका, अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी का जो फादर थे आपके या पापा थे, तो इनको कहा जाता था अरस्तु को, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु विज्ञान या स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। शुक्राणु विज्ञान स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आंसर देगा, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे बी, ठीक है, सॉरी ए इज द राइट आंसर। बीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, बीज का अध्ययन किया जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा फिनोलॉजी। क्या कहा जाता है आपका, फिनोलॉजी कहा जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर, फिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति फॉसिल वेजिटेशन विज्ञान में किस अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए किसका अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर, जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन प्लांट कल्चर से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। प्लांट की बात की गई है तो फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, बी इज द राइट आंसर होगा, पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। बताइएगा एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। एस्ट्रोलॉजी में आपको घासों का अध्ययन होता है, डी इज द राइट आंसर होगा, घासों का, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान बॉटनी साइंस का जनक कौन है। बताइए वनस्पति विज्ञान बॉटनी साइंस का जनक कौन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की। बताइएगा जीवाणु की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा, ठीक है, तो जो जीवाणु की खोज की थी यहाँ पे राइट आंसर होगा लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था आपका, लीवेनहॉक ने किया था, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं। जिन पौधे पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आवृत बीजीय कहते हैं, आवृत बीजीय कहते हैं, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो पूछा गया कि बैक्टीरिया द्वारा होता है आपका, तो राइट आंसर क्या होगा, तपेदिक जो होता है आपका बैक्टीरिया। पीलिया जो होता है आपका, पीलिया एक ज्वाइंडिस है, ठीक है, अगर बोला जाए तो ये आपका पीलिया किससे होता है, चेचक आपका, मम्स जो होता है आपका, ये आपको दोनों वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से होता है, लेकिन आपको बैक्टीरिया जो होता है तपेदिक से होता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है। तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका जो तपेदिक होता है माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं ये,
माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा जो होता है आपको तपेदिक होता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या, बताइएगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, बताइएगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो आंसर अपने दिया होगा, राइट आंसर क्या होगा, इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की की जगह नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या, आंसर दीजिएगा। एचआईवी द्वारा जो होता है आपका यहाँ पे, देखिए एड्स तो होता नहीं है, एचआईवी कैंसर दिया गया, आशीष शासक दिया गया है। एचआईवी के द्वारा आपका क्या होता है यहाँ पे, एड्स होता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होने का क्या कारण बताइएगा, एड्स होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर होगा वायरस। वायरस के द्वारा क्या होता है, एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड, इसका स्पेलिंग लिख लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो इम्यूनो डिसीज, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, इबोला क्या है बताइएगा, इबोला क्या है? इबोला आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे वायरस। इबोला आपका क्या है, वायरस है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, शैवाल जीन, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है आपका कि शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है, बताइए। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो सीधे से पता है आपको कि जो शैवाल विज्ञान है तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, बताइए। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा 350 होता है यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे 8 होता है, 8 हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। और जो 6 होती है हमारे कानों में होती है, एक साइड 3 होता है, एक साइड 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ह्यूमरस जो है आपका मानव के पैर की, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया ना कि मानव के पैर की हड्डी, एक मिनट, इसका राइट आंसर ह्यूमरस तो नहीं होगा, स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस जो होता है आपका हमारे कहाँ पे पाया जाता है, कान में पाया जाता है। ह्यूमरस भी है, फीमर भी है, टिबिया भी है। ठीक है, जो फीमर होती है हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, जो हमारी फीमर होती है सबसे जांग की लंबी हड्डी पूरी जाती है इसको। टिबिया जो था हमारे घुटनों में पाया जाता है। ह्यूमरस बताइएगा कहाँ पे, ये भी हमारे पैर में ही पाया जाता है। लेकिन जो स्टेपिस होती है हमारी कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे बड़ी होती है, बताइए। मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे बड़ी होती है? अभी आपको बताई हूँ कि जो फीमर होता है या जांग होता है, उसका जो हड्डी होता है वो सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। जांग की हड्डी सबसे बड़ी, उसका नाम होता है फीमर। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, बताइए। दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ठीक है, पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर जोड़ा पूछा गया है। ठीक है, तो आपके कितने होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। 12 गुना एक पसलियों के, ठीक है, कितने जोड़े में होते हैं? तो 12 एक साइड होगा और 12 एक साइड होगा, दोनों मिला के कितना हो जाता है आपका, 24 हो जाता है। ठीक है, ये रिब्स होते हैं हमारे, अगर रिब्स की बात करूँ, ये पसलियां ऐसे होती है। तो ये आपके कितने होते हैं, हमारे जो हृदय होते हैं, तो ये आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 24 हो जाएगा, पेयर्स पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक, नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? अभी बताई हूँ, टीबिया नामक किस में हड्डी पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा टांग में, जो टांग में आपका पाया जाता है टीबिया पाया जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था या ओल्ड एज में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कैल्शियम की कमी से जो होती है आपका वृद्धावस्था में क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? बताइए, मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इसका, आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा जबड़े की। जो जबड़ा है ना, वो सबसे क्या होता है आपका, मजबूत हड्डी होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर आप लोग दीजिएगा चैट बॉक्स में। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और 30 क्वेश्चन है, बताइए किसके 30 और 30 मार्क्स आए?